हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संजीत सर का 10 मिनट शो, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो आज हमारी ये पहली वीडियो है जिसके अंदर हम नोबेल प्राइज के बारे में पूरी कहानी सीखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसकी बायोग्राफी आपको बताऊंगा बेटा कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो क्यों हुई थी। जो एल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने इसकी स्थापना क्यों करी थी, उसके सारे कारण क्या हैं। अब जानते हैं भैया नोबेल पुरस्कार के बारे में कि नोबेल पुरस्कार क्या है, एल्फ्रेड नोबेल कौन थे, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, नोबेल फाउंडेशन क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी और नोबेल पुरस्कार को विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो वो नोबेल पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। बेटा जब इसकी स्थापना हुई थी ना तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? वो 5 क्षेत्र थे प्यारे बच्चों, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति पीस, साहित्य लिटरेचर और चिकित्सा। इस फील्ड में जो भी अच्छा काम करेगा पूरे विश्व में, जो भी आदमी अच्छा काम करेगा इन फील्डों में पूरे विश्व में, उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और नोबेल पुरस्कार में अच्छी खासी राशि दी जाती है बेटा, 8 करोड़ के आसपास, कभी 8, कभी 8.5, कभी 7.5 करोड़, तो इतने करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अच्छा 1901 में तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन भैया 1968 में डिसाइड हुआ कि इकोनॉमिक्स क्षेत्र में भी क्या दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में। अब यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको जवाब देना है, ध्यान से देख लीजिएगा एक एक चीज को। अब बात आती है जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है ना, वो कहां दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। भाई आपका जो ये शांति वाला पुरस्कार है ना, ये कहां दिया जाएगा? ये दिया जाएगा ओस्लो में। कहां की राजधानी है ये? नॉर्वे की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति पुरस्कार कहां दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और जितने भी अब ये बचे हुए हैं 5 पुरस्कार, ये कहां दिए जाते हैं भैया? ये आपको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो जो आपके एल्फ्रेड नोबेल थे ना, उनका जन्म कहां हुआ था? स्वीडन में हुआ था। अब भैया ये चीज तो आपको पता लग गई। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि एल्फ्रेड नोबेल कौन थे। देखो एल्फ्रेड जो नोबेल थे उनका जन्म 1833 में हुआ था स्वीडन में। 1833 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर भैया? स्वीडन का एक गांव था वहां पर। इनके जो पापा थे ना, उनके पापा का नाम था इमैनुअल नोबेल था। ये भी क्या थे? एक आविष्कारक थे। ये जो थे एक इंजीनियर थे, वास्तुकार थे, आविष्कार भी करते थे। ये एक बिजनेसमैन भी थे, उद्योगपति भी थे। इनका काम ज्यादा बढ़िया नहीं चल रहा था, तो इन्होंने डिसीजन करा कि भाई स्वीडन के बाद मैं जाता हूं रशिया। रशिया जाने का इन्होंने निर्णय लिया और ये रशिया चले गए अपने बेटे को लेके, एल्फ्रेड नोबेल को। 4 साल बाद, जब ये 4 साल के थे एल्फ्रेड नोबेल, रशिया में जाके इन्होंने अपना काम स्टार्ट करा। फिर थोड़ी बहुत उनको तरक्की मिली, फिर उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोल दी। कुछ समय बाद उनकी कंपनी दिवालिया हो जाती। वहां पर गन पाउडर बनाया जाता था उस कंपनी में, वो भी दिवालिया हो जाती है। उनके बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ समय बाद एल्फ्रेड जो नोबेल थे ये पढ़ लिख लिए थे और 16 साल की उम्र में ये केमिस्ट भी बन चुके थे, आविष्कारक बन चुके थे। अच्छी खासी इनको पढ़ाई करवाई गई थी। तो भाई इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली। इन्होंने क्या खोली? एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी एक कंपनी खोली। उसमें क्या बनाया जाता था? नाइट्रोग्लिसरीन बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? एक नाइट्रोग्लिसरीन उसमें बनाया जाता था। यह बहुत ज्यादा विस्फोटक पदार्थ था, ज्वलनशील पदार्थ था। अच्छा इसमें क्या था? ये विस्फोट करता था, मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह ले जाओगे तो ये विस्फोट करता था। तो इस पर बहुत ज्यादा दबाव था कि भाई ये विस्फोटक पदार्थ आप नहीं बना सकते हो। तो इनके सामने एक चैलेंज था कि इस विस्फोटक पदार्थ को मैं ऐसे कैसे बनाऊं कि एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ले जा सकें। तो इन्होंने फिर इसमें बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट करे, फिर सिलिका मिलाया और सिलिका मिलाने के बाद ये इसकी एक जो फॉर्म बनी जिसको बोला गया डायनामाइट। तो ये पूछा जाता है आपसे कि डायनामाइट की खोज किसने करी थी? तो डायनामाइट की जो खोज करी थी वो एल्फ्रेड नोबेल ने करी थी। और जो डायनामाइट होता है वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है। मतलब इन्होंने जो डायनामाइट की खोज करी थी वो खोज करी थी कि जहां पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और उन पहाड़ों के बीच में होकर रास्ता निकालना है, तो भाई विस्फोट करो डायनामाइट से और वहां रास्ता निकालो सेकंडों में। माजिदा माउंटेन में बिहार में इतना बड़ा पहाड़ काटा, पत्थर काटा उससे, फावड़े से, कितना टाइम लग गया। इनका डायनामाइट यूज करो, विस्फोट करो, रास्ता बन गया। लेकिन हुआ क्या बाद में कि इस डायनामाइट का लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराने के लिए हम किसका यूज करते थे? पुरानी बिल्डिंगों को डायनामाइट का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस डायनामाइट का यूज होने लगा था युद्ध में।
युद्ध के लिए लोग इसका यूज करने लगे थे, जिससे लोगों की मृत्यु, भाई युद्ध में तो पता ही है क्या होगा। तो एक बार क्या हुआ था कि एक बार ये अल्फ्रेड नोबल साहब बाहर सुबह बैठ के अपने घर के बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और न्यूज़पेपर में इन्होंने क्या पढ़ा, बड़ा बड़ा मोटा मोटा हेडिंग लिखी हुई थी, अल्फ्रेड नोबल, मौत के सौदागर की मौत। ये कह रहे मैं तो जिंदा बैठा हूं, ये क्या लिखा हुआ है मेरे बारे में अखबार में कि भैया मौत के सौदागर की मौत। तो उन्होंने जब उसको पढ़ा तो उसमें यह लिखा हुआ था कि इन्होंने जो डायनामाइट बनाया, ऐसे ज्वलनशील पदार्थ मिलाए हैं, उसमें उनकी कंपनी में विस्फोट हुआ जिसकी वजह से मर चुके हैं। तो इनका दिमाग चला, यार लोग मेरे को इस तरीके से जानेंगे कि मैं मौत का सौदागर हूं, कि लोगों के सामने मेरी इमेज इतनी खराब होगी मेरे मरने के बाद। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने डिसाइड करा कि मैंने जितना भी अब तक कमाया है, जो भी मेरी संपत्ति है, उसकी एक वसीयत करी, और उन्होंने बोला कि मेरी संपत्ति का 94% मैं किस में लगाऊंगा, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें पूरे विश्व में जो भी लोग अच्छे अच्छे काम करेंगे उसे हम अपनी इस संस्था के द्वारा, इस समिति के द्वारा पुरस्कार देंगे। तो यहीं से आपके नोबल पुरस्कार की स्थापना होती है कि लोग मुझे अच्छे काम के लिए जाने। तो फिर वो अच्छे अच्छे काम कौन कौन से क्षेत्र के थे, वो ये डिसाइड किए गए कि फिजिक्स में जो भी अच्छा काम करेगा, जो भी अच्छा आविष्कार करेगा, केमिस्ट्री में, पीस में, लिटरेचर, शांति के लिए जो भी लोग अच्छे काम करेंगे। महात्मा गांधी ने भी शांति के लिए काम करा था, तो क्या उनको नोबल पुरस्कार मिला था या नहीं मिला था, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। साहित्य, चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करेगा तो उसे हम क्या देंगे, नोबल पुरस्कार देंगे। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अब भैया इनकी मृत्यु हो जाती है कब, 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1900 में इनकी जो संस्था थी उसकी स्थापना हो जाती है। कौन सी संस्था आपकी, जो अल्फ्रेड नोबल थी, जो नोबल समिति बनाई गई थी उसकी। और 1901 से पहला नोबल पुरस्कार देना स्टार्ट हो जाता है। तो भैया यहां देख सकते हैं नोबल फाउंडेशन के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 29 जून 1900 को। मरे कब थे, 10 दिसंबर। तो नोबल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। अक्टूबर में यह डिसाइड होता है कि किस किस को नोबल पुरस्कार दिया जाएगा अक्टूबर में, और 10 दिसंबर को उन लोगों को नोबल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कोई पूछे कि नोबल पुरस्कार कब देते हैं भैया, तो 10 दिसंबर को देते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, नोबल फाउंडेशन की 29 जून 1900 को हुई थी। तो सबसे पहले 1901 में नोबल पुरस्कार दिया गया था। यह किसके द्वारा दिया जाता है, स्टॉकहोम में, स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम में, ये स्वीडन के राजा के हाथों से मिलता है। नोबल पुरस्कार के लिए जो बनी समिति थी, हर साल अक्टूबर में नोबल पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनका नाम डिक्लेयर करते हैं, और 10 दिसंबर को जो पुण्यतिथि थी आपके अल्फ्रेड नोबल की, 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है सर, समझ में आ गई। तो सबसे पहले पुरस्कार कब दिया गया, 1901 में। नोबल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, 1900 में हुई थी। 1901 में डिसाइड हुआ था कि हम 5 क्षेत्रों में देंगे, लेकिन 1968 में डिसाइड हुआ कि हम 5 क्षेत्रों में देंगे, और 1969 में भैया 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। कि 1969 में सबसे पहले इकोनॉमिक्स में भी अब हम क्या देंगे, नोबल पुरस्कार देंगे। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों कि 2 बार पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, कि नोबल पुरस्कार एक व्यक्ति को 2 बार मिला है, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं आप जान लीजिए। सबसे पहले मैडम क्यूरी। जो मैडम क्यूरी थी, इनको अलग अलग फील्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला है 2 बार नोबल पुरस्कार। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसी महिला जिसे 2 बार नोबल पुरस्कार मिला है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसी महिला कौन है, तो आप बोलोगे सर मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार अलग अलग फील्ड में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी नोबल पुरस्कार दिया गया है। फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में रेडियम के लिए, और फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के लिए दिया गया था। अच्छा, 1974 में ये नोट है, इसको भी याद कर लेना। ये डिसाइड हुआ था कि मरणोपरांत किसी को भी नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बोलो राधे राधे। अब आता है भैया सेकंड कौन थे, जॉन वार्डिन। इन्हें भी 2 बार नोबल पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से 2 बार नोबल पुरस्कार किसको मिला है, तो मैडम क्यूरी को भी मिला है, और जॉन वार्डिन। बार बार आ रहा है ना, बार, तो बार से बार बार तो 2 बार। तो फिजिक्स और फिजिक्स दोनों में सेम क्षेत्रों में मिला था। यह 1956 में ट्रांजिस्टर के लिए भी था, और 1972 में सुपर कंडक्टिविटी के लिए। तो इनका नाम याद बहुत जरूरी है कि मैडम क्यूरी और जॉन वार्डिन। तो मैडम क्यूरी याद है, और बार बार यहां आ रहा है, तो इनको 2 बार मिला था। अब भैया एक वेरी शार्प लेस भी थी, इन्हें केमिस्ट्री में मिला है 2001 और 2002 में। अब यह भी आपको याद करना पड़ेगा। नोट, यदि पुरस्कारों की घोषणा हो जाए और उससे संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पुरस्कार दिया जाएगा। भाई पुरस्कार की घोषणा होने के बाद वो व्यक्ति मरता है तब तो उसको मिलेगा, लेकिन मृत्यु के बाद कोई बोले कि भाई इस आदमी ने अच्छा काम हो रहा था, इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए, तो वो नहीं दिया जाएगा। घोषणा हो गई है तो दिया जाएगा।
चलिए भैया, अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखना बेटा कि जॉन बी गुड इनफ जो थे ये सबसे उम्र वाले, सर्वाधिक उम्र वाले 97 ईयर के थे जब इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था भैया, किसमें, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये भी आप लोगों को याद करना है कि सबसे ज्यादा अधिक उम्र किसकी थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप क्या बोलोगे, जॉन बी गुड इनफ। और सबसे कम उम्र का आदमी कौन था, महिला कौन थी, तो बेटा वो थी मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की थी। तो इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको पूछा जाता है। सबसे कम उम्र में यूसुफजई, सबसे ज्यादा सबसे अधिक जॉन बी गुड इनफ। भाई इनफ बहुत ज्यादा इनफ हो गया, ऐसे याद कर लेना, इनफ मतलब बहुत ज्यादा अधिक उम्र में। अब एक रेड क्रॉस सोसाइटी है बच्चों, रेड क्रॉस सोसाइटी ये क्या करती है, जो बीमार लोग होते हैं, जो युद्ध में घायल हो जाते हैं, जिसके एनवायरनमेंट की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो ये उन सभी लोगों की हेल्प करता है, एक रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो इसको अब तक नोबेल प्राइज 3 बार दिया जा चुका है। तो रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी वो 1863 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां है, जेनेवा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहां है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। इसका काम क्या होता है, किसी भी युद्ध, बीमारी और आपदा के समय में यह संस्था लोगों की सहायता करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी को अब तक 3 बार क्या मिल चुका है भैया, आपका शांति पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको 3 बार मिला है। कब कब, 1917 में, और आपका भैया 1944 में और 1963 में, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हमारे भारतीयों के बारे में सीख लो भैया थोड़ा सा, कि सबसे पहला भारत का कौन सा ऐसा आदमी था जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। साहित्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, 1913 में दिया गया था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए, काव्य संग्रह के लिए, लिटरेचर में। ये बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी दिया गया था, किसमें भैया, भौतिकी के लिए मिला था, 1930 में मिला था, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। तो सबसे पहले किसको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, गीतांजलि के लिए। ये आपको याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं भैया, हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला है, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो हरगोविंद खुराना, गोविंद आएंगे तभी आपके स्वास्थ्य की देख रेख करेंगे। हरगोविंद 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 बोलते रहो तो तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी चिकित्सा ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता लग गया। ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक थे। अब मदर टेरेसा के बारे में, तो मदर टेरेसा को मिला था शांति में 1979 में। गरीब व असहाय लोगों की मदद करती थी, उसके लिए उन्हें शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति के लिए हमारे भारत के कौन सा है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मदर टेरेसा है। अगर बात करूं भैया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की, तो इनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। ये आप याद रखना बच्चों। ये किसके बारे में बताया था इन्होंने, तारों के जो भी जन्म होते हैं और जो मृत्यु होती है उसके संबंध में एक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किया था, उसके बारे में इन्होंने बताया था। किसने भैया, चंद्रशेखर ने। अमृत सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में क्या दिया गया भैया, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले कब मिला था, 1969 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अमृत सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए दिया गया था। वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में राइबोसोम संरचना के लिए दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में दिया गया है बच्चों। और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र क्षेत्र में 2019 में क्या मिला है, आपको नोबेल पुरस्कार मिला है। जितने भी भारतीय में उनके बारे में आपको यहां बता रहा हूं। अच्छा, अब देखो महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में नॉमिनेशन मिला, परंतु नोबेल पुरस्कार इनको नहीं दिया गया। फिर आखिरी बार इन्हें 1948 में नामांकित किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन मेरे भाई क्या हुआ कि 4 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए वहां भी उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, आओ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जल्दी से बता दो। तो भैया ये अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, तो 1968 में क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था,
आपका 1969 में मिला था। आगे चलते हैं 1969 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो अभी बताया था बेटा 6 क्षेत्रों में दिया था। पहले 1901 में 5 क्षेत्र में दिया जाता, बाद में एक और जोड़ दिया तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? आप सभी बच्चों को पता होगा, एल्फ्रेड नोबेल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। अक्टूबर में नाम डिसाइड होते हैं। इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता? भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था बच्चों 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है भैया? तो यह करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको यहां दे दिया है। आगे चलिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार भैया रैगनर फ्रिस को भी मिला था, नॉर्वे के थे, और जन टिम्बर जेन को भी मिला था, नीदरलैंड के। तो उपयुक्त दोनों सी इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भैया अमर्त्य सेन भी हैं और अभिजीत बनर्जी भी हैं। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो आप कहोगे सबसे कम उम्र के व्यक्ति मलाला यूसुफजाई थे। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से आंसर बताओ कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। सी इज द राइट आंसर। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहली और एकमात्र महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है जिसका नाम क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी। सी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। गणित का नोबेल पुरस्कार, देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसको बोला जाता है? एवल पुरस्कार को बोला जाता है। सी इज द राइट आंसर। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 3। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिलाएं कौन थी? प्रथम भारतीय महिलाएं कौन थी बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, मदर टेरेसा। बी इज द राइट आंसर। किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैडम क्यूरी भी हैं, लिनिस पॉलीलोंग भी हैं, जॉन बार्डीन भी हैं और फ्रेडरिक सेंगर भी हैं। उपयुक्त सभी। तो ये मेरा पूरा टॉपिक खत्म हुआ है। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा बच्चों। ऐसी और बहुत सारी वीडियो मैं आपको बना के देता रहूंगा। धन्यवाद।